मैम अफेयर की पहले अफेयर ले लेते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। पांचवा घर जैसा बच्चा बताता है तो पांचवा घर अफेयर भी बताता है, इसमें हाउस नहीं है, सिर्फ एक समझने के लिए। फिफ्थ हाउस मेरा अफेयर के बारे में भी बताता है। क्यों? क्योंकि मरकरी मेरा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। मरकरी हमारा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, और मरकरी केतु का संबंध यदि चार्ट में है तो ये प्रेम जाल बन गया। प्रेम जाल बन गया। जिसके भी चार्ट में मरकरी केतु का रिलेशन होगा, केतु मरकरी नहीं बोला मैंने बोला जिसके भी चार्ट में मरकरी केतु का रिलेशन होगा, एक प्रेम जाल जरूर बनेगा। प्रेम जाल जरूर बनेगा, मतलब अफेयर योग। हाँ, अफेयर बन गया। अफेयर योग, अभी अफेयर योग में और बता रही हूँ, लेकिन छोटी सी एक बात बताई। मरकरी क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, केतु का संबंध यदि बन गया तो ये अफेयर योग बन गया। अब एक चीज और आती है मैम, इल्जाम योग। इल्जाम लगेगा व्यक्ति के ऊपर, तो इल्जाम जो लगवाता है हमारे चार्ट में, चंद्रमा है हमारे इल्जाम का कारक। चीज को समझिए, चंद्रमा है इल्जाम का कारक। इल्जाम कौन लगवाता है? ये चंद्रमा लगवाता है इल्जाम हम लोगों का। तो अगर बात करी जाए, जब भी चंद्रमा के साथ में मैलेफिक प्लेनेट केतु जैसे प्लेनेट का हिसाब किताब होगा, तो सीधी बात है मैम, इल्जाम योग आपके चार्ट के अंदर है। इल्जाम योग चार्ट के अंदर है। मून का संबंध, मून इल्जाम का कारक हो गया, मैलेफिक के साथ में रिलेशन बना हुआ है, तो ये इल्जाम योग भी बनता है। ठीक है, आप डिप्रेशन योग भी बोलते हैं, अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन ये इल्जाम योग भी बनाता है। लेकिन इसके साथ कहीं से भी जुपिटर का कनेक्शन है, तो इल्जाम योग से लगता है बरी भी हो जाता है, लेकिन लगता जरूर है बेशक जुपिटर साथ में है, क्योंकि प्लेनेट अपना काम करेगा। अब बात आएगी इल्जाम लगेगा कब। पहले तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पहले तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब इल्जाम कब लगेगा? जब इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोगों का ये मैलेफिक गोचर करेगा। जब ये मैलेफिक गोचर करेगा, मैलेफिक का गोचर एग्जांपल के लिए मेरे चार्ट में योग बना हुआ है 4 8 12 में ये, और राहु इस समय गोचर कर रहा है, तो कोई ना कोई इल्जाम लग सकता है ना। इल्जाम किसी भी तरीके का हो सकता है भैया। मैम इल्जाम वापस वापस सेंटेंस बोलना प्लीज। हाँ, मैंने बोला मान लो मेरे चार्ट में चंद्रमा का संबंध इनके साथ में बना हुआ है, मैं समझी बात समझिए। लेना, ये चीज हम लोगों का संबंध बना हुआ है, ठीक है ना। और आपका ये मून के साथ मरकरी भी ले लोगे, मून के साथ मरकरी भी ले लोगे, क्योंकि मून मरकरी का भी हिसाब किताब सही नहीं है, ठीक है ना। इल्जाम का कहीं ना कहीं वो चीज। अब मैम ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, इस समय 12 में हो गया मेरा राहु का गोचर। लग सकता है भाई, अब वो क्या, हम कुछ भी एक ब्लेम लग तो सकता है। ब्लेम का कारण चंद्रमा, यदि चार्ट में मेलेफिक के साथ बैठा हुआ है तो एक ब्लेम लगेगा। क्या हर वक्त जब गोचर मेलेफिक का आएगा तब आप लोगों के ऊपर एक ब्लेम लग सकता है? अब मैंने तो देखा राहु का गोचर या केतु का भी आ सकता है मैम? किसी का भी आ सकता है, केतु का भी, मैंने सिर्फ लिखा राहु ना। अब यहाँ से राहु चला जाएगा, शनि आ जाएगा, तो भी यही होगा एक्टिव है। क्या अब तो हमेशा 5 ही इल्जाम लगता रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब देखना 12 1 2 ये 3, इस समय यहाँ पर जुपिटर भी तो है, संभाल हो रही है, संभाल हो रही है यहाँ पर। मतलब मेलेफिक जो आपने 5 प्लेनेट बनाए उसमें से किसी का भी गोचर आ जाएगा तो ये गोचर आ एक्टिवेट। जाएगा तो हम लोगों को ये चीज आ जाती है। स्पेशली यदि राहु आ गया, देखो गोचर लग गया। मून के साथ कहने का मतलब चंद्रमा के साथ में जिनका संबंध अच्छा नहीं है, उनका वो प्लेनेट साथ में जुड़े हुए होने चाहिए। पहली बात प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है ना भाई, ये एक इल्जाम योग बनाता है। पहले तो कोई पत्रिका है तो प्लीज पत्रिका दीजिए, फिर आगे निकलते मेरी ले लो, हैं। तीसरी राशि से शुरू में। बोलिए। राहु फर्स्ट हाउस, शनि फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस जुपिटर, केतु के साथ मून, चलिए, फिर एथ हाउस सन और मर्क्यूरी। एथ हाउस मैम। अच्छा
और 9th हाउस मार्स और वीनस। ठीक है, हो गए जी मैम। सारे planet। कोई रेट्रोग्रेशन कोई कुछ हम लोगों का? ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, हम लोगों के चार्ट में मून का संबंध इसके साथ में बना हुआ है। जी। तो हाँ मैम देखो, इल्जाम तो लगेगा, ये चीज तय है। बेशक ये डिप्रेशन योग भी है कुछ भी, चंद्रमा का संबंध जब भी मेलेफिक के साथ में होता है फिर देखिए इल्जाम जरूर लगता है, ये चीज तय है। लेकिन गोचर का जुपिटर चीजों को संभाल भी लेता है। मैम सबसे पहले मुझे एक चीज क्लियर करिए, क्या किसी भी प्रकार का कोई इल्जाम वगैरह लगा? लगा लगा। छोड़ते हैं बस, हाँ ना बस, और कुछ नहीं, फालतू की बातों में नहीं जाना। 1-5-9 की अगर बात करी जाए तो ये मून केतु हो गया मैम हमारा। 1-5-9 के सामने कौन आता है मैम, प्लीज क्लियर करिए एक बार मुझे। 3, 7, 11। 7, 11। बहाया ना गर्दन हिला दो यदि समझ में आ गया है तो प्लीज। जी जी मैम। अभी प्लेनेट लिखा था मैंने, हम्म। हाँ या ना पे मैंने बस प्लीज गर्दन हिला दी, शनि मंगल। अगर क्लियर हो गया तो, नहीं क्लियर हुआ तो मैं बोलकर समझाती हूँ, क्लियर हो गया तो प्लीज गर्दन हिला देना। सुनीता मैम, ज्योति मैम, प्लीज कहीं डाउट हो तो प्लीज बोलिए। सिमी मैम क्लियर हुई बात मेरी, क्लियर हुई ना मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को? हाँ जी मैम, देखो रिलेशन तो बन गया हम लोगों का। अब हम लोगों को दिक्कत कब आ सकती है? 1-5-9 में, जब हम लोगों का कोई भी मेलेफिक का गोचर आएगा। जुपिटर आकर चीज को संभाल सकता है हम लोगों को, ये चीज की बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक। ठीक है, अब चीज कोई भी बड़ी होगी या छोटी होगी वो हम लोगों को यहाँ पर लगेगा। केतु है तो क्या होगा, लगकर छूट भी जाएगा, ये वो वाली बात है। बड़ा खींचता है राहु और जुपिटर चीज को, ये चीज भाई जुपिटर किसी चीज को बड़ा करता है, जुपिटर भी राहु भी बड़ा करता है, ये चीज। ठीक है, ये चीज हमारी लगती है। ठीक है। ठीक है, ये चीज। अब अगर चीज को पकड़ना हो भाई कब लगा था, आप देखो कब बेनिफिट का गोचर था। अब मैं बोलूं तो कोरोना काल से पहले ही बोल सकती है ना मैम, कोरोना काल से पहले भी। क्यों, मेरे ख्याल 2020 में आया था कोरोना हम लोगों का पहला जो वेव आया। 2006 में हुआ था मैम, मेरे पे तो मैं सामने हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कहीं चली गई किसी के साथ में, बोली मैं हाँ यही कुछ भी, जब ये योग हम लोगों का आया ना, बस ये चीज मुझे 2006 में मुझे आपके शनि का, राहु का, केतु का गोचर बता दो, क्योंकि मंगल तो चलो आएगा और 45 दिन में निकल भी जाएगा, सीधी कहानी है हमारी। जी। ये चीज ठीक। वो देख लीजिएगा भाई उस समय कौन सा प्लेनेट गोचर कर रहा था 6 में हम लोगों का। 6 में हम लोगों का भाई चेक करना एक बार, कहाँ पर कौन सा प्लेनेट का गोचर था। ये 1-5-9 में कौन से प्लेनेट हम लोगों के थे। ठीक है, चलिए मतलब क्लियर हुई कहानी ना कि किस तरीके से चीज को इल्जामियों को। कोई और पत्रिका तो नहीं देनी, पत्रिका देनी है तो बोलिए। तो मैम राहु का हम हमेशा ट्राई देखते हैं, उसका एस्पेक्ट्स नहीं होता है ना राहु का कोई भी। जो राउंड का ट्राइन है ना, वही तो उसके एस्पेक्ट है। 7वां लेंगे नहीं, हाँ। 1-5-9। 1-5। दृष्टि क्या लेते हो राहु की, केतु की? 5-7-9 ही तो लेते हो। जी 7 लेंगे नहीं क्योंकि 7 में हमेशा आपका केतु बैठा हुआ है। जी जी 5-9 तो हो ऑपोजिट। ही गया ना, ट्राइन भी हम ठीक लोगों है का। ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। मैम अभी आपने जो ये बताया इसके अंदर ये इल्जाम सच था या झूठा ये कैसे पता चलेगा? चलो इल्जाम तो लग गया, लेकिन हाँ कई बार इल्जाम लग गया। लेकिन कई थोड़ा बार सा होता है ना। प्लेनेट यदि हम लोगों का कहीं ना कहीं, अब देख रही हूँ, अभी 2 मिनट के लिए थम जाओ इस पर। अफेयर इल्जाम सस्ता या इल्जाम झूठ था, प्लेनेट हमारे किस उसमें बैठे हुए हैं, ये चीज अब बताया जाएगा आगे, क्लियर करती हूँ। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो ये भी नहीं पता लगेगा इल्जाम सच है या इल्जाम झूठ है। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, जुपिटर मेल प्लेनेट है, वीनस फीमेल प्लेनेट है, राहु फीमेल प्लेनेट है। एक सेकंड मैम, जुपिटर मेल। जुपिटर मैं लिख रही हूँ, मेल ग्रह है आपका। मैं पहले मेल ही हाँ, जुपिटर मार्स आपका मेल ग्रह है, सन आपका मेल ग्रह है। आगे मैम, सैटर्न, केतु, राहु, मरकरी। आगे मैम सारे, यहाँ कोई बचा है? वीनस, वीनस के आगे फीमेल लिख दो, वीनस के आगे फीमेल लिख दीजिए, फीमेल लिख दीजिए। राहु के आगे भी फीमेल लिख दीजिए,
राहु के आगे भी फीमेल लिख दीजिए। सैटर्न, केतु, मरकरी के आगे लिखिए एम्ब्यूज प्लैनेट। एम्ब्यूज प्लैनेट प्लस फीमेल। कब फीमेल बोलना है कब मेल बोलना है मैं क्लियर कर रही हूँ। अब सुनीता मैम, हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी मेरी बात आपके दिमाग में आ रही हो कि भी कब अफेयर बोलना है कब अफेयर नहीं बोलना है, क्योंकि प्लैनेटों की तो जजमेंट देखनी पड़ेगी ना मुझे। इसके आगे लिख दीजिए फीमेल प्लस एम्ब्यूज प्लैनेट। यदि शनि, केतु, मरकरी 9, 12, 1, 8, 5 नंबर की राशि में बैठे हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं? ये मेल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एम्ब्यूज इसलिए मैंने लिखवाया, यदि इसमें बैठे हैं तो मेल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और भाई जो फीमेल साइन है तो फीमेल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इससे भी इन साइनों का दिमाग रख लीजिए भाई थोड़ा सा। 9, 12, 11, 8, 5। दीप्ति मैम, जुपिटर मार्स सन इन्हीं की तो राशि है। ठीक है, या सीधी कहानी। तो इनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं। यदि वीनस के साथ में इन प्लैनेटों का संबंध बन गया है, वीनस के साथ में इन प्लैनेटों का संबंध बन गया है, फीमेल पत्रिका के विद रिस्पेक्ट बात कर रही हूं, तो क्या, और यही साइन है, मेरी बात को प्लीज थोड़ा सा दिमाग ले लो। मैंने बोला सैटर्न, केतु, मरकरी, बिल्कुल ठीक कहानी। अब मैं आप लोगों से अफेयर पूछूंगी कि अफेयर होगा या नहीं। मैं वीनस की बात करें तो फीमेल चार्ट की बात करेंगे। ऐसे ही मैम क्लियर करो पहले तो थोड़ा सा। और कोई प्लेनेट नहीं, यही प्लेनेट है। मैम 8 में आपने लिखा तो है, केतु भी लिखा है मैम, मून भी लिखा है। मून भी लिखा है, और 4 मून नंबर को किसमें कंसिडर करेंगे मैम? मून फीमेल प्लेनेट है, फीमेल। एम्यूज नहीं है। मून ना फीमेल है, मून एम्यूज में नहीं आएगा, ठीक है, वो सीधा फीमेल है। तो केतु अगर इसके साथ होगा तो मेरे उसको को, मैं आपसे एक बात में 1 मिनट रुके, मैं पूछती हूँ, ये फीमेल टॉकेटिव ज्यादा होगी या इस फीमेल के अफेयर होंगे? प्लीज क्लियर कर दीजिए। फीमेल के अफेयर अगर दोनों आपने ही चीजें, साइड में दिया है तो दोनों मैम ही होगी मैम। मैम क्योंकि आपने बताया था अभी। दोबारा बोलना क्या बोले रितु मैम, बात नहीं क्लियर हुई है मुझे। मैम आपने कहा था ना शनि, केतु और मरकरी जो है वो 9, 11, 12, 8 और 5 में होंगे तो एक्स्ट्रा ठीक मैरिटल। बात, हाँ बिल्कुल मैंने बोली। तो ये 8 में अगर केतु के साथ आ रहा है तो मैम अफेयर कार्ड। मैं बोल रही हूँ प्लीज एक बार चार्ट को देखिए, सोच समझ कर जजमेंट दीजिए, फीमेल टॉकेटिव होगी या फीमेल के अफेयर होंगे, प्लीज अच्छे से। मैम आपने 4 ज्योति मैम बोलिए। हाँ, लिखा है वीनस मरकरी बैठे हुए 4 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में मून और केतु है। प्लीज सोच कर जवाब दीजिए, टॉकेटिव या फेक है। टॉकेटिव। बहुत बढ़िया मैम, टॉकेटिव जिसने भी बोला है, क्यों बोला है मैं वो भी लेती हूँ। जो अफेयर बोलेगा ज्योति मैम, आप क्या बोलेंगी प्लीज बोलिए। दीप्ति मैम कुछ भी मैम बोलिए, दोनों गलत बोले सिर्फ दोनों बोलिए। चीजें, सेकेंड हाउस दोनों में ही चीजें हैं। इसलिए टॉकेटिव बोला है। नहीं, मैंने सिर्फ एक टॉकेटिव वर्डिंग यूज की। क्यों यूज करी, मैं अभी शादी के चैप्टर पर जब आऊंगी तो मैं ये बात क्लियर करूंगी। सिर्फ मैंने ये चीज 2 वर्ड आपके सामने रखा, अफेयर या टॉकेटिव। आप मुझे दोनों में से एक लफ्ज यूज कर दीजिए। मैंने सेकंड हाउस का यूज नहीं किया, मैं बताऊंगी। अफेयर। सिमी मैम क्या, वो ज्योति मैम क्या बोलेंगी? अफेयर। बातचीत ज्यादा करती होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम क्यों अफेयर बोल रही है, प्लीज थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए। वो मैम मेरी बात समझ, पहले मैं बोलती हूँ। मैम मैं वीनस को देख रही हूँ मैम, जो कि फीमेल साइन में बैठा हुआ है। पहली चीज, मैं मरकरी को देख रही हूँ जो म्यूच प्लैनेट है, जो कि फीमेल साइन में बैठा हुआ है। मून फीमेल प्लैनेट ही है मैम मेरा, उसका मैंने साइन से वास्ता नहीं दिया आप लोगों को।
बात समझिए। मैं मरकरी के साथ में जुड़ गया, मून के साथ में जुड़ गया। हाँ, एक केतु जरूर आया जो मेल साइन में आया। ठीक है मैम, कौन से प्लेनेट का ज्यादा रिलेशन दिखा है आपको? मेल प्लेनेटों का रिलेशन दिखा है या फीमेल प्लेनेटों का रिलेशन दिखा है? फीमेल मैम। फीमेल का ज्यादा है। सीधा पता है कि भाई टॉकेटिव है ज्यादा। हाँ ठीक है, वो एक अफेयर वगैरह योग बन रहा है, मरकरी केतु है, वो ठीक है, मना नहीं है कि शादी से पहले जैसे 18 से 20 साल का बच्चा है तो ये कि वो योग है, लेकिन ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये बोलने वाली ज्यादा औरत है। बोलने वाली का मतलब क्यों? क्योंकि फीमेल आपस में इकट्ठी होती है, क्या करती है? बातचीतें ज्यादा करती है ना। वो प्लैनेट्स आ गए इसलिए हमने उसको चीजों की जजमेंट बहुत सोच समझ कर करनी है, तो आपको पता लगेगा। अब यहाँ पर आप झट से अफेयर बोल दोगे क्या? इल्जाम योग भी लग रहा है हम लोगों के पास। इल्जाम, अब बताइए ये सुनीता मैम, ये इल्जाम सच मानू या ये इल्जाम गलत मानू? गलत मानूंगी। केतु गलत मानू, गलत इस वजह से मानूंगी, मोस्टली फीमेल प्लेनेट है साथ में, मेल का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, सिर्फ एक ही है जो एक इल्जाम लगवा गया, क्योंकि मून का संबंध केतु से था और प्लेनेटों का संबंध किससे? वीनस मरकरी, जो फीमेल प्लेनेट है, और जजमेंट भी फीमेल से आएगी क्योंकि 4 नंबर की राशि है, इसलिए बेफालतू का इल्जाम है। अगर इसमें और मेल अगर एक राशि में तो हम मतलब बोल सकते थे कि मैम मान लो ये 9 नंबर की राशि हो गई जुपिटर और ये 1 हो गया, बात समझो ना। अब तो पूरी बात बन गई, अब पूरी बात बन गई है हम लोगों की। अब इस केस में आप बोल सकते हैं क्योंकि चंद्रमा एक ही फीमेल प्लेनेट है। अब मैं बोलूंगी अब तो मेल के साथ मरकरी भी मेल हो गया क्योंकि जुपिटर के साइन के हिसाब से बात करेगा केतु। अब यहाँ पर एक मून, कितना? एक ही कोई औरत होगी बस, और कुछ नहीं। मतलब वो मेल फीमेल प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है कि आपका डिपेंड अफेयर करता है। हाँ जी, क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ आगे हम लोग। यदि जुपिटर का संबंध फीमेल प्लैनेटों के साथ में ज्यादा होगा, जुपिटर का संबंध फीमेल प्लैनेटों के साथ में ज्यादा होगा, सीधा समझ में आ रहा है मैम मैं किसके विषय में बात कर रही हूँ? जुपिटर का संबंध फीमेल प्लैनेटों के साथ में ज्यादा होगा तो ये एक्स्ट्रा अफेयर या मैरिज देता है, ये लिखो पहले। मतलब एक्स्ट्रा मैरिज का मतलब एक्स्ट्रा मैरिज ही हुआ मैम। लिखो, इसको लिखो, मैं अपने आप क्लियर करूंगी। जुपिटर का संबंध फीमेल प्लैनेटों के साथ में है तो ये एक्स्ट्रा अफेयर या मैरिज देता है। यदि जुपिटर का संबंध वीनस के साथ में है तो ये मैरिज देगा। अब शादी होगी या नहीं होगी वो मैं अभी बताऊंगी। जुपिटर का संबंध वीनस के साथ में, शादी होगी या नहीं होगी वो मैं बताऊंगी। हमने बोला मरकरी प्लस केतु अफेयर योग है, क्या ये अफेयर शादी में तब्दील होगा या नहीं होगा वो भी अभी हम क्लियर करते हैं बातें। ठीक है, दूसरी शादी के लिए सॉरी मैम मुझे ना प्लीज क्लियर करने दिया करो, सॉरी थोड़ा सा ना। सेंटेंस रुक गया था मैम। चलो बोलो, क्योंकि ना फिर मेरा थोड़ा सा बीच में छूटती है बात। बोलिए, कुछ नहीं। यदि जुपिटर का संबंध वीनस के साथ होगा, आगे हाँ। आपने क्या बोला? तो ये शादी करवाएगा। तो शादी करवा, ठीक है। दूसरी शादी के लिए भी जुपिटर का संबंध फीमेल प्लैनेटों के साथ में होना चाहिए। दूसरी शादी मेल पत्रिका में मरकरी से देखी जाती है। फिर से एक बार रिपीट करना तो दूसरे शादी के लिए। मेल चार्ट में मरकरी से, ये अभी आगे भी करवाने वाली हूँ मैं शादी के चैप्टर में। मैंने कहा पहले शादी शुरू कर दी तो अफेयर करवा दूं, ये चीज ठीक है। वीनस मून मरकरी, वीनस मून राहु, वीनस मून राहु या मरकरी मून राहु, वीनस मून राहु या मरकरी मून राहु बिग सेक्स योगा, बिग सेक्स योगा।
वीनस, मरकरी, मून, लव मैरिज तथा बाहर भी अफेयर होगा या बेटी की लव मैरिज हो सकती है, ये चीज बोली गई है इस केस में। वीनस, मरकरी, मून, लव मैरिज या बाहर अफेयर होना या बेटी की लव मैरिज होना। वीनस, मरकरी, मून, लव मैरिज, बाहर अफेयर होना या बेटी की लव मैरिज होना। ठीक है मैम, वीनस के आगे मरकरी है ना, आगे फिर मून है, इसलिए वीनस के आगे मरकरी। तो मैंने क्या बोला, फीमेल मेल चार्ट है, मेल चार्ट में वीनस हो गई वाइफ, वाइफ के आगे कौन दिख रही है, दो औरतें बैठी हुई दिख रही है, दो लेडीज बैठी हुई दिख रही है। अब आपने बोला वीनस के आगे मरकरी या मार्स के आगे मरकरी, भाई बाहर होगा, बात समझिए, बाहर होगा मैम। इस केस में या इस केस में भी बोलोगे बाहर होगा। मरकरी अम्यूज प्लेनेट है, वीनस और मंगल तो अम्यूज प्लेनेट नहीं है ना। मैम ऊपर वाले क्या में ये- शायद, दोबारा बोलना, क्या बोले। मैंने आपने कहा कि अफेयर बाहर किस वाले में होगा, कॉम्बिनेशन में, ये दोनों में पूछा। होगा, ये मेल पत्रिका, ये फीमेल पत्रिका, दोनों में हम बोलते हैं कि वीनस के आगे मरकरी, बाहर कोई होगी। हाँ जी मैम, होगी मैम, होगी या नहीं, होगी मैम। होगी मैम। किस वजह से होगी बोल रहे हैं, प्लीज क्लियर करिए। मैम मरकरी है आगे, 4 नंबर राशि जो है वो मून की भी तो आ गई ना मैम। फीमेल प्लैनेट्स आ गए ना। मैम आप क्या बोलेंगी। 8 नंबर आ गया मंगल। मेल पत्रिका में प्लीज क्लियर करिए, बाहर होगी। नहीं। हाँ मैम, मैम 2 प्लैनेट्स तो आ रहे हैं मैम, मेल पत्रिका में, मैं फीमेल। इसको दोबारा से पूछूंगी, पहले मुझे यहाँ क्लियर करिए। 4 में अफेयर बोलेंगी, हमने बोला वीनस किसी भी मेल पत्रिका में वीनस के आगे मरकरी, ये भी फीमेल तो होगा। हम बोलेंगे बाहर कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है शादी के बाद। बिल्कुल ठीक बात। अभी जब हम लोग शादी की बात करेंगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड आगे चली गई है, किस केस में आप गर्लफ्रेंड बोलोगे और किस केस में गर्लफ्रेंड नहीं बोलोगे। मैम 4 नंबर में बोलेंगे हम। और 8 में मैम 8 में, मैम क्योंकि मंगल आ गया छोड़ देंगे ना, कहने का मतलब वो तो मेल हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। जी। वो तो मेल हो गया। अब मैम आप लोगों ने अभी एक जजमेंट दी है मुझे फीमेल के केस में, मंगल के आगे मरकरी, भाई बाहर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकती है, इस तरीके की बातें कर रही हूँ मैं। ये मेल की पत्रिका हो गई है, हस्बैंड के आगे निकल के मरकरी मिल रहा है ना भाई, हस्बैंड के आगे निकलकर मरकरी मिल रहा है ना, किस केस जी। में आप बोलेंगी। ये फीमेल पत्रिका है, फीमेल। बोलिए भाई, बोलिए, दिमाग लगाकर वो बोलिए। लड़की का होगा मैम अफेयर, अगर किस 8 केस राशि में। में। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, और 4 नंबर में है तो, मैम 8 नंबर में होगा। 8 में होगा मैम। और आप तो नीचे 4 में बोल रही थी होगा। मैम नहीं यहाँ पे मैम, मार्च आ गया ना 8 नंबर में, अभी तो आप लोगों ने बोला नीचे 4 में होगा, मैंने कहा चल। अभी तो आप कैसे जज कर गई थी। मैम आप नहीं समझ। मैम, लगा था कि नहीं नहीं गलत है भाई, तो ऐसे पकड़ नहीं चलेगा। मैम अब लग रहा है कि जैसे 2 अब वो है ना, इसीलिए मैंने कहा चल हटाती हूँ, फिर एक बार पूछती हूँ। जी अब क्या जी बोलेंगी, इसमें है इसमें नहीं, जी जी। तो समझ कर जवाब देना है भाई। ठीक है चल, मतलब आप किस तरीके से प्लेनेट को, प्लेनेट की जजमेंट करनी है ना। हमने 3 प्लेनेट अम्यूज प्लेनेट लिए हैं, शनि केतु एंड मरकरी,
इसको आप जज करोगे इन तीनों को जब भी एक ये प्रकार के क्वेश्चन के लिए साइन के हिसाब से इनकी जजमेंट लोगे, ठीक है। मैम अभी एलजीबीटी बहुत हो गया, उसका हम कैसे देखेंगे? एलजीबीटी बहुत हो गया, मैं नहीं समझी मैम क्या होता है ये, मतलब बता दो वो मुझे। जो मतलब गे का और लेस्बियन की बात। अच्छा, एक मिनट। मैम बोलो, कौन है ये? फर्स्ट राशि में जुपिटर, सैटर्न, मंगल, मरक्यूरी, सारे मेल प्लैनेट बैठे हैं। तो कौन है ये? ये है। समझे कहानी? जी जी जी। ये है। किसी भी चार्ट में मतलब किसी तरीके इस बच्चे को एक जवाब दीजिए भाई। लो मैम, केतु भी डाल दो, तो फिर तो कंफर्म। केतु भी डाल दो। अब एक चीज और देखिए, इस बच्चे के और किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है इस बच्चे का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ करवाया जाए। हाँ, तो ये हो सकता है मैम क्या ये बिल्कुल चीजें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैम। क्योंकि आप देखो ना, कोई फीमेल प्लेनेट आपको नजर आ रहा है, आप खुद समझने की कोशिश करो ना। फिर जड़ क्या हो गई है? जड़ भी तो एक है। ये सब सीधी एक ही बात हाउस है, में बैठ गए ना मैम, युति क्योंकि हो गई आजकल ना। ये हाँ, दिक्कत बहुत आती नहीं, है पेरेंट्स। हाँ, तो आप फिर दूसरे तरीके की जजमेंट भी ले सकते हो। फिर अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें भी ले लूं, बात समझिएगा, प्राइम में भी आ गया मैम। ये भी तो मेल है, ये भी तो हाँ मेल है। पूरी कहानी की हाँ, अगर बात करी जाए तो, प्राइम भी आ गया। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से एक मेल क्या कर लेगा, हाँ अट्रैक्ट हो जाएगी बस मेल की तरफ, ये है। अब आप बोल दीजिए, ठीक है ना। पर मुझे वो नहीं पता था कि उसे एलजीबीटी बोलते हैं। हाँ मैम, एलजीबीटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए मैम। मून मरकरी मून, मरकरी मून, मून का संबंध यदि जुपिटर के साथ में है, यंगर डेज में गर्लफ्रेंड का फायदा उठाना, मून का संबंध यंगर डेज में गर्लफ्रेंड का फायदा उठाना, मरकरी मून केतु, मरकरी मून केतु किसी फीमेल के साथ रिलेशन बनाने की वजह से इल्जाम लग सकता है, यदि आपका मेल पत्रिका में दिख जाए तो। इल्जाम क्लियर, इल्जाम क्यों लग रहा है मैम, क्लियर करेंगे मुझे? मरकरी मून है मैम। मून भी आ गया ना बीच में सबसे मैम, पहले तो इल्जाम। मून है, सबसे पहले तो मून है। अब और गर्लफ्रेंड है। दोनों ये प्लेनेट, अब जजमेंट करनी है कि भी इल्जाम लग सकता है लड़कियां। अब भाई दोनों फीमेल है, देखा जाए दोनों फीमेल प्लेनेट है, जजमेंट थोड़ा सा साइन करता है बस। इल्जाम, चंद्रमा इल्जाम है, फंस गया ना, देखो मरकरी या केतु है, फंस गया भाई। मैम ये कॉम्बिनेशन आगे पीछे भी हो सकता है ना, इसमें तो कोई डिग्री तो का कोई मैम मैं बोलूंगी थोड़ा सा ना, जैसे ट्राइन और 7 से थोड़ा सा उठा लेना सपोर्ट में, मतलब ट्राइन और युति को थोड़ा ज्यादा महत्व देना, मैं ये बात बोलूँ। सेकंड को लेना है मैम, छोड़ दो, छोड़ दो, ट्राइन इन ट्राइन और युति, ट्राइन और युति ले लो। ट्राइन। हर चीज में हमें ट्राई और युति देखनी है ना मैम। ट्राइन और युति, भाई महत्व बढ़ जाता है ना चीज का। जी। और बहुत लोग का वन नाइट स्टैंड होता है, जैसे प्ले बॉय से होते हैं, उनका कैसे हम देख सकते हैं? मैम कहने का मतलब जो वो प्ले बॉयज है ना, या फिर जो लड़कियां हैं, ठीक है ना, योग तो यही लेके चल रहे हैं ना वो लोग। ओके। तो मैं आप लोगों को योग करवा रही हूँ, योग तो यही लेके चल रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से। मैंने बोला अभी एक बिग सेक्स योगा, उससे पहले बोला है ना, पर वो योग लगाओ ना। और सबसे पहले वीनस मून राहु, मरकरी मून राहु, मैंने बोला नहीं बिग सेक्स योगा।
विकसित हो क्या क्या इसका मतलब meaning? देखो ना, सेक्स काफी प्यारा है इन लोगों को, ओ ओके ओके ठीक है। ठीक है ना, ये चीज। वीनस राहु मरकरी अफेयर योग। मैम क्या हर पति पत्नी, हर एक हस्बैंड इसी तरीके का होगा जिसको आप बोल दोगे कि भाई तुम्हारे हस्बैंड का बाहर अफेयर है? नहीं नहीं बोल active- पाओ। देखो अब जजमेंट है ना आप लोगों के पास हाँ में, होगा मैम। अब जजमेंट हर एक, भाई कहने का मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब अगर देखा जाए ये भी फीमेल प्लैनेट है, ये भी फीमेल प्लैनेट है, अफेयर योग है, मानती हूँ अफेयर योग है, लेकिन अब आपको इसकी जजमेंट लेनी है भाई, समझे? अम्यूज प्लैनेट साथ में जुड़ा है तो आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी कि भाई आपका मेल है या फीमेल है, ये जजमेंट करनी पड़ेगी। आगे मैम इसमें क्या लिखा है वीनस राहु मर्क्यूरी में? अफेयर योग है ये हमारा, लेकिन अफेयर योग सोच के बोलना, इसलिए मैंने ये चीज उठाई है कि भाई शादी बाद में लूंगी। चलो, जुपिटर वीनस यदि 4 नंबर के साइन में है या चंद्रमा के साथ एक्सचेंज है, जुपिटर वीनस 4 नंबर के साइन में है, मेल चार्ट की बात कर रही हूं मैं ये, जुपिटर वीनस 4 नंबर के साइन में है या चंद्रमा के साथ एक्सचेंज है, दोनों की बात करी है मैंने जुपिटर वीनस की, ठीक है ना? 4 नंबर के साइन में है या चंद्रमा के साथ एक्सचेंज है, मेल पत्रिका में देखूंगी इसको, वाइफ का बाहर रिलेशन होगा, वाइफ का बाहर रिलेशन होगा, मेरा एक्सचेंज का मतलब ये है कि जुपिटर के साइन में मून आ गया है, यही आप कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहती हूँ या तो एक्सचेंज हो जाए या इस साइन में आकर बैठ जाए, 4 नंबर में जुपिटर या वीनस आ गया। ऐसा कुछ हो जाए तो भी, मतलब चंद्रमा से जुपिटर वीनस का कनेक्शन बनना चाहिए, बात इतनी सी। वाइफ का बाहर अफेयर होगा, ये मेल पत्रिका में देखना है मुझे, फीमेल पत्रिका में नहीं, वो भी मेल पत्रिका में ही है मैम, जो मैं आप बताने जा रही हूँ वो भी मेल पत्रिका में है। हमने बोला एक जुपिटर वीनस का एक्सचेंज हो चंद्रमा के साथ में या चंद्रमा की राशि में हो, सेम मार्स वीनस का एक्सचेंज हो या चंद्रमा के साथ में संबंध हो, मार्स वीनस का एक्सचेंज हो चंद्रमा के साथ में या 4 नंबर के साथ में हो या चंद्रमा के साथ में, इन दोनों प्लेनेटों का कोई एक्सचेंज होना चाहिए भाई, ये सीधी कहानी है मेरी। फीमेल चार्ट मैम, फीमेल चार्ट है, हाँ ये मेल चार्ट, ये फीमेल चार्ट, फीमेल चार्ट, बाहर किसी के साथ रिलेशन होना तथा हस्बैंड के जाने के बाद पर्सन का घर पर आना, बाहर किसी के साथ अफेयर होना या हस्बैंड जाने के बाद व्यक्ति का घर पर आना, ये फीमेल पत्रिका में है। सबसे पहले तो मार्स वीनस का संबंध चंद्रमा से होना चाहिए या 4 नंबर की राशि से होना चाहिए, ये बात तब एप्लीकेबल है, अदरवाइज बात खत्म हो जाती है। एक चार्ट है मेरे पास, अगर देखना है तो अभी एक मिनट मैं ये लिखवा दूं, फिर उसके बाद चार्ट लेती हूँ, ठीक है? मार्स वीनस का यदि एक्सचेंज है तो ऐसे नेटिव को भी लड़कियां ना जल्दी मिल जाती है, क्यों? अट्रैक्ट, सुंदर है ना देखने में, खूबसूरत है, बॉडी देहा सुंदर, मरकरी केतु जल्दी जल्दी अफेयर देगा, अफेयर योग है। चलिए अब मुझे एक बार चार्ट दे दो अफेयर के लिए, और उसके बाद फिर शादी पर बढ़ूंगी। देना जो आप लोग बोल रहे हैं, अफेयर के लिए पत्रिका दे दीजिए मुझे, जी मैम, 8 राशि से शुरू। बस ये मुझे क्लियर करना, मेल है या फीमेल, ठीक है ना? ये मेल की पत्रिका है मैम। ठीक है।
फर्स्ट हाउस में केतु, हाँ जी। सेकेंड हाउस में जुपिटर मर्क्यूरी केतु। केतु ठीक है, थर्ड हाउस में सन। सन ठीक है। 10th हाउस में नहीं, मून। आपने मुझे बोला जुपिटर मरकरी केतु, फिर आपने बोला सॉरी, फर्स्ट हाउस में नहीं केतु। नहीं नहीं, सॉरी, जुपिटर मर्क्यूरी वीनस ठीक है, और 10th हाउस में मून। मैम ये तो अफेयर है। 12th हाउस में मार्स और सैटर्न जी। मैम ये तो साक्षात अफेयर है, साक्षात अफेयर है भाई। मेल पत्रिका है, जुपिटर है, मरकरी 9 नंबर के साइन में बैठा हुआ है, जी वीनस अपने आप में फीमेल है। मैम ये देख लिए चंद्रमा फीमेल प्लेनेट, ये तो मैम है, ये तो दिख गया। जी। अफेयर के पीछे घर से मतलब पुलिस वाले भी उठा के लेके गए, बीवी ने कंप्लेन कर दी। मैम दिखा ना, देखो इस तरीके से मतलब आपको भाई मेल पत्रिका है, जुपिटर हो गया, जी। जुपिटर देख लीजिए, मरकरी साथ में हम लोगों का बैठा हुआ है, हम्म, वीनस साथ में हम लोगों का बैठा हुआ है, मून साथ में बैठा हुआ है। हाँ बस एक चीज और बोलूंगी, मरकरी 9 नंबर के साइन में है, तो मरकरी यहाँ मेल की तरह व्यवहार कर रहा है, मरकरी मेल की तरह व्यवहार कर रहा है। जुपिटर का संबंध 9 नंबर के साइन में होकर वीनस और मून, हाँ एक मरकरी है जो बस थोड़ा मेल है हम लोगों का भाई, वीनस मून ज्यादा प्रभाव दे जाएंगे क्योंकि एक मेल है 2 फीमेल हम्म, अफेयर, ठीक है। जी। और मैं बोलूंगी एक से ज्यादा, वो तो पता नहीं, एक का तो पता है मुझे पूरा। ठीक है, एक से, क्योंकि 2 प्लेनेट जुड़ गए ना, जी। 2 प्लेनेट, जितने प्लेनेट जुपिटर के साथ में फीमेल प्लेनेट जुड़ते जाएंगे उतने अफेयर। ओके। चलिए नेक्स्ट कोई पत्रिका दीजिए। मैम जैसे अभी आपने बोला जुपिटर के साथ जितने प्लैनेट्स जुड़ते फीमेल जाएंगे, प्लस फीमेल, फीमेल लैंग्वेज लिखना, तो ये हम ट्राइन के हिसाब से भी देख सकते हैं ना। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैम नेक्स्ट कोई पत्रिका दीजिए। कोई दे रहा है तो ठीक, वरना मेरे पास है, अफेयर बहुत है आपके पास, है ना? सब कुछ है। जो भी मिलता है उनके मैं सब कुछ डिटेल्स ले लेती हूँ। चलो कोई दे वैसे रहा है तो दो, प्रैक्टिस इनसे नहीं तो इनसे अफेयर की पत्रिका ले ले। हाँ तभी दे दो मैम, प्रैक्टिस दे होगा दो ना आप। मैम। दे दो, दे दो, दे सुनीता मैम, दे रहे हैं? हाँ, मेरे पास नहीं है। अच्छा दो मैम, कोई भी दो, हमें तो पत्रिका चाहिए। मैम ये मैम मैं देती हूँ। अफेयर्स के बता रहे हो, ये सब मैरिड वालों के हो सकते हैं कि अनमैरिड वालों के भी मैम हो सकते हैं? घर में मत देखो पत्रिकाएं, बाहर की पत्रिकाएं देखो, छोड़ो। हाँ नहीं नहीं, मैं पूछ बिल्कुल रही हो हूँ ये सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अनमैरिड, मैरिड वालों, मैं वही पूछ मैरिड रही हूँ। वालों का भी हो सकता है, बिल्कुल हो नहीं सकता है। अनमैरिड में तो हो सकते हैं मैम, अनमैरिड। हाँ मैंने मना नहीं किया ना, अनमैरिड का, जब मैरिड का हो सकता है, अनमैरिड तो बेचारा फिर भी फ्री है, वो कर ही हाँ लेगा, तो जायज हो गया ना मैम उसके लिए तो जी। मैम उसके लिए तो जायज है, जब जायज, नाजायज वाले लोग कर सकते हैं तो जायज क्यों नहीं? उसके लिए तो जायज है मैम, ठीक है। लिब्रा। तो जायज मैम तो एक किसी के बोलती लिए हूँ भी मैं। नहीं है। मैम 5 नंबर का लगन। 5 नंबर का, नहीं मैम, यस आप मैम। लिब्रा बनाइए पहले, अच्छा, टीनेज के बच्चे का बताएं। अच्छा छोटा, कितने साल का दे रहे हो? नहीं मैम, वो उस टाइम 18 या 19 साल का होगा। मतलब मेल कह रहे हैं ना, मेल पत्रिका हाँ है। मेल मेल, हाँ। चलिए, हाँ 7 8 9 दीजिए। फर्स्ट हाउस मून, सेकंड हाउस मार्स, थर्ड केतु, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस में सन मरकरी, फिफ्थ हाउस हाउस में सन मरकरी, मरकरी, सिक्स हाउस में वीनस रेट्रो, एट्थ हाउस में सैटर्न जुपिटर, एट्थ हाउस, नाइन्थ में राहु, नाइन्थ हाउस में राहु। हाउस में हम लोगों का राहु, ठीक हाँ है। मैम, जो हम्म, टीनेज में बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना बच्चे, वो स्कूल में बस उतना नहीं फिर। मेल हाँ पत्रिका फीमेल, मेल है हाँ, ना, मेल मेल मेल। मेल पत्रिका है हम लोगों का। मैम 1 मिनट के लिए, 2 6 10 4 8 12, दो, क्योंकि मेल पत्रिका मैं जुपिटर को ले रही हूँ, जुपिटर और सैटर्न। मैम सैटर्न हमारा अम्यूज प्लैनेट है, फीमेल के साथ बैठा है, मेल के साथ
फीमेल के साथ बैठ गया, शनि को हम फीमेल लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, देखा जाए तो ये जड़ भी मेरी फीमेल ही है, बुद्धि फीमेल के प्रति वैसे वाली हो गई ना हम लोगों की, क्योंकि समझ रहे हो फीमेल के प्रति मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 नंबर का साइन है, वीनस रिप्रेजेंट करता है। क्या और कोई बैठा हुआ है हमारा? और कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है 2 6 10 में। 4 8 12 की तरफ पर चलते हैं। 4 8 12 मार्स और वीनस। वीनस भी है इधर पर हम लोगों का। हाँ मैम, हो सकता है अट्रैक्ट, फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है किसी 2 फीमेल, कोई बड़ी उम्र की फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हुआ क्या ये पर्सन कभी? बड़ी एज की थी। अच्छा, पैटर्न है इसलिए हाँ मैम। जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी। शनि की बड़ी वजह एज की थी वो, और गंदे लोग थे, मतलब उसको फंसाया गया था, उसे मतलब नहीं मालूम था। वो भी है मैम, देखो चीज तो बोल रही है, हाँ, अपना काम करती है। मतलब हाँ उनकी देखो ना, प्लानिंग से। आपने बोला ना गंदे गंदे की बात नहीं, मेन बात लड़ाई झगड़ा आप ये बोल सकते हैं। हाँ, मार्स। मतलब पूरी मार्स। प्लानिंग से हुआ। जब उनको पता चला कि इसका अफेयर चल रहा, बहुत पैसे वाला लड़का है, तो फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग की, फसावट। अगर आप थोड़ा सा राशियों की जजमेंट जानती हैं, 8 हाँ क्या है? हाँ। क्या है? 8वां घर है, फसावट है ना। ठीक है, मतलब बड़ा क्यों बोला? सेटल। शनि की वजह से। ठीक है, दीजिए मैम नेक्स्ट। और कोई इसमें क्वेश्चन? और मैम इसमें पैसे भी बहुत देने पड़े थे उनको फिर हाँ छूटने के लिए। चलेगा ना, चलेगा ना, उच्च का वीनस है ना, ये देखिए ना, ठीक है ना, देने पड़े होंगे, मानती हूँ। और अच्छा खासा दिया है, कोई छोटा भी नहीं दी। बहुत अच्छा। नहीं तो कलेशबाजी, नहीं तो कलेश बजता। अरे मैम कोर्ट तक हुआ था मामला। कलेशबाजी में मार्स एंड सैटर्न है इसलिए ना। मार्स सैटर्न का संबंध क्या? वो तो ठीक है, लड़ाई झगड़े का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हाँ, फिर भी लड़ाई मंगल साथ झगड़ा, में जुड़ गया, हाँ संबंध वो। है। मतलब प्लेनेट ना देखो वही है, आप घुमा फिरा कर कहीं से भी कहानी पकड़ लो, प्लेनेट वही आते जा रहे हैं। बस क्या हो रहा है, सिलसिला बदलता चल रहा है, जैसे जैसे हम हाउसों पर जा रहे हैं सिलसिला बदल रहा है प्लेनेटों का, ये चीज। चलिए नेक्स्ट पत्रिका दीजिए। मैम 5 नंबर का लगाना। लगन में बोलिए। केतु, लगन में लगन। केतु, 2nd हाउस में मून, 5th में सैटर्न रेट्रो, 5th में सैटर्न रेट्रो, 7th में मार्स राहु, 10th में जुपिटर मरकरी वीनस। मरकरी और वीनस दोनों रेट्रो है। मरकरी और वीनस दोनों रेट्रो में। जी मैम। और 11th में सन। प्लेनेट बताइए वो, मेल, मेल पत्रिका फीमेल मेल पत्रिका? मेल मैम, मेल है। मैम किसको देखना है, वीनस को देखना है या फिर जुपिटर को देखना है? जुपिटर। जुपिटर को। मैम जुपिटर झट से फीमेल। मुझे बात बता दीजिए बस, यार सिंपल सीधा सूत्र है, सिंपल सीधा सूत्र। अब तो झट से, अब परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से सुनीता मैम, हाँ, कोई परेशानी हाँ, नहीं पकड़ने मैम, में सिमी मैम? नहीं। बिल्कुल मैम, वीनस समझ के आ रहा इसमें है। वीनस बैठा है और मर्क्यूरी साथ में है। नहीं, वीनस तो चलो फीमेल प्लेनेट हो ही गया। मैम राशि भी 2 नंबर है। राशि भी 2 मरकरी, नंबर। मरकरी तो हमारा सीधा हमें पता चल गया भाई, फीमेल की तरह वर्क करेगा, बिल्कुल मैम। फीमेल की तरह। यहाँ से रेट्रो हुआ है हम लोगों का, ठीक है। शनि सामने से देख रहा है हम लोगों का, शनि सामने से देख रहा है हम लोगों का। क्यों? देखा जाए तो है वो लड़का, है वो लड़का शनि, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आप एक कंडीशन रख सकते हैं, उम्र में बड़ा कोई व्यक्ति, लेडीज हो सकती है अगर ये यस फीमेल मैम। उम्र में बड़ा, ये यहाँ पर भी आप बोल दोगे। क्यों? क्योंकि सामने से शनि की दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर भी उम्र में बड़ा बोल सकते हैं। क्या मैम ये चीज आप मुझे आप क्लियर करोगी बाकी की बातें? यस मैम, ये बड़ी लेडी के साथ इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, मतलब अपनी टीचर के साथ 10th क्लास में, तब जो का। भी मतलब है तो उम्र में बड़ा, हाँ, बड़ा। मतलब बहुत झट से पहचान सकते हो, कोई ये कोई और वैसा ऐसे लंबा मैम ये टास्क नहीं हो रहा। हम ये जान सकते हैं कि वो पर्सन छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा? हाँ, मतलब मैं भी यही पूछने वाली थी कि भी हाँ, छूटेगा नहीं छूटेगा मैम, क्योंकि अगर अफेयर नजर आ रहा है किसी का तो। अब भाई छूटेगा नहीं छूटेगा, अब आप मुझे एक चीज करिए, इस टाइम पीरियड पर ये अफेयर मेरा छूट सकता है। केतु जा रहा है ना मैम मून हाँ के जी, ऊपर, बहुत और बढ़िया वो सुनीता ट्रायंगल मैम। भी बना रहा इस है। टाइम पीरियड पर ये योग छूट सकता है, अगर छुड़वाने की कोशिश भाई कोई भी चीज का एंड ना केतु करेगा, ये चीज को बात दिमाग में डाल दीजिए। ठीक जी। है मैम। और कोई पत्रिका दीजिए। इसमें तो बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा था। मैम क्या ऐसे नहीं दिख रहा था?
अब वहाँ पे जजमेंट आ गई ना आप लोगों को, तो आपको छुट्टी ही दिख जाएगी भाई चीजें। जब जजमेंट आ जाती है तो छुट्टी ही चीज नजर आ जाती है। ऐसे बन रहा है भाई ये चीज। आप झट से देखो, आप किसी भी मेल को बोल नहीं सकते हो ना कि वीनस मरकरी राहु तेरा अफेयर है। नहीं, मरकरी की प्लेसमेंट को चेक कर कर आप अफेयर बोलोगे, अदरवाइज नहीं। फिर तो कलेश खड़े हो जाएंगे घर पर, भाई तेरा बार चक्कर है। बोलो नेक्स्ट कीजिए। ओके, सेकंड राशि से मैम अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये तो मैम आपके पास तो अफेयर का भंडार है। तो नेक्स्ट में लव मैरिज और शादी के, चलो पहले एक बार लव मैरिज के योग लिखवा कर फिर शादी पर चलूंगी। ठीक है। बोलो। सेकंड नंबर राशि से बोलो। फर्स्ट हाउस में सन मर्क्यूरी केतु, सेकंड हाउस में वीनस और सैटर्न, और फिर आ गया ओके सेवेंथ हाउस में राहु मून, 11th हाउस में मार्स और जुपिटर। 11th हाउस में जी पत्रिका बताइए पहले तो मुझे। क्या बताऊं? मेल पत्रिका फीमेल पत्रिका? मेल मेल मैम किसको पकड़ना है आप ही बताइए दीप्ति मैम। जुपिटर को मैम। बिल्कुल जुपिटर को हम लोगों को पकड़ना है। जुपिटर मैम देखा जाए तो ये एक मेल प्लेनेट बैठा हुआ है। हाँ मैम 2 फीमेल हम लोगों को दिखती है इधर। हाँ जी। ये अम्यूच नहीं है, ये 2 फीमेल है हम लोगों की। ये अम्यूच नहीं है, अम्यूच है मरकरी केतु सैटर्न। ये 2 फीमेल का हम लोगों का संबंध यहाँ पर दिखता है। 4 8 12 2 6 10 पे क्लियर कर लीजिए। मैम मरकरी भी है मेरे पास, केतु भी, हाँ मैम है, एक से ज्यादा। ओके ठीक है एक से ज्यादा मैम, मैंने क्यों बोला ये चीज को क्लियर कर दीजिएगा, ठीक क्योंकि है आपका 4 8 12 के सामने 2 6 10 है। जी ठीक है ना, ये 2 6 10, ये 4 8 12, और ये मरकरी केतु वीनस में ही है, तो इसका मतलब तो ये लड़की आई है ना, मेल नहीं है ना। ठीक है। है मैम ओके। तो मैम मैम, हमेशा कैसे- चार्ट देख के पहले क्या हम प्रेडिक्ट करना है? पहले जुपिटर को देख के उसके ट्राई में देखना है, ये कैसे पहले मतलब? नहीं, सबसे पहले जब आप जुपिटर को देख रहे हो तो यूपी देख लो और ट्राइन ठीक है। देख लो, ओके फिर कोई सामने का हिसाब किताब देख लो, बस। ठीक है ओके पहली बात है, अगर मैं यहाँ नहीं भी जा रही थी ना तो भी दीप्ति में मुझे मिल गया, ठीक है तो भी मुझे मिल गया। अब ये मरकरी वीनस, मरकरी केतु 9 नंबर की राशि के होते तो मैं इन्हें ये फीमेल में ना रहती, मेल में नहीं, हाँ, मेल में। ओके इसलिए मैंने फीमेल में क्यों लिया, क्योंकि 2 है। ठीक है। मैम जब हाँ। आप बुध को देखने के लिए बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि हमने बुध को ये देखना है कि वो किसके साथ बैठा है, क्योंकि उसी की तरह वो बन जाता है, इसलिए हम उसको मेल फीमेल की तरह जज करेंगे ना। 3 को जज किया हाँ, श्री मैम हमने, शनि केतु और जी 3 की जजमेंट करी है हमने, और ठीक। हमने साक्षात बोला चंद्रमा शुक्र राहु फीमेल है, जी जी जुपिटर सन मार्स में। इन चलो तीनों मैम देखो अफेयर बहुत। अब तो बस अगर मैम अपने आप देखना। नहीं अगर फीमेल चार्ट है तो भी जुपिटर से ही शुरू करेंगे हम। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, बोला भाई, मैंने वीनस वीनस ना। बोला है आपको। वीनस फिर को वीनस। ना। सॉरी Venus। हाँ मिस हो गया एक कोई फीमेल का भी चक्कर करवा दो, दे दो। मैं फीमेल का दूं, मैं वो निकाल ही रही थी। आज सब मजे ले रहे हैं मैम, अफेयर करवा कर रही तुम्हें। सब देख रहे हैं किसका किसके साथ है, वो पोल खोल रही है ना जिनके पास चार्ट्स है मैम, इसलिए 2 नंबर का लगन में। फीमेल पत्रिका बोल रही है। यस मैम, फीमेल 2 नंबर का लगन। सारी है यस मैम। सेकंड हाउस में मरकरी वीनस, थर्ड में सन सैटर्न, फोर्थ में मार्स, फिफ्थ में मून केतु, सिक्स्थ में जुपिटर और 11th में राहु। 11th में राहु। अच्छा यस ठीक, मैम। ठीक है मैम। पहले वीनस का रिलेशन देख लेती हूँ मैं एक बार। मैम वीनस का रिलेशन मरकरी के साथ में ही बना हुआ है। जी मैम। ठीक है, ये जुपिटर है हम लोगों का साथ में, ये मेल प्लेनेट है मैम हम लोगों का। तो मैम एक फीमेल और एक मेल तो मेरे पास पे आ गया।
एक फीमेल और एक मेल मेरे पास पे आ गया। अब जजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मैम, उसके लिए मेरे को सपोर्ट सिस्टम पर जाना पड़ेगा। 1 5 9 के सपोर्ट सिस्टम क्या है? मंगल। मैम जी हो सकता है जजमेंट के लिए मुझे एक प्लेनेट और ढूंढना है ना कहीं से भाई। हाँ मैम हो सकता है, ये बोलूंगी। यस मैम। ठीक है, क्योंकि पर क्या है इसमें श्योरिटी नहीं मरकरी। लेंगे कि होगा, मतलब श्योरिटी से बोल सकते हैं कि होगा मैम। हाँ हाँ बोलूंगी ना हाँ, श्योरिटी से, क्योंकि 2 मेल श्योरिटी। प्लेनेट हो गए ना मेरे पास पे। ठीक है मैम, ठीक है, समझ गई। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा एक 50-50 हो सकता है कि छोड़ दे, वो वाली बातें थी, तो इसलिए मुझे सपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और अगर वहां मंगल की बजाय कोई फीमेल प्लेनेट ही होता मतलब तो फिर मैं मैम? बोलती भाई ये टोकीटिव है, जानकर इसके ऊपर इल्जाम लगाया हाँ, जा रहा है, वो फिर तो बातें नहीं है, ठीक है मैम, हाँ तो मैं समझ ये गई। बात बोल देती। ठीक है ये ना, बॉयज में बहुत खुश रहती है लड़की, इसमें रहती है। बॉयज के साथ बहुत खुश रहती है, बहुत ठीक सारे है लड़कों के साथ घूमना, ऐसा वाला इसका सिस्टम। ठीक है ठीक है। मैम लास्ट वीक हम लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे, तो वो बोले ना भाभी का चार्ट है तो देना, मेरे पास चार्ट आ गया उनका। नेक्स्ट में लगवा लेना। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। चलो आप ग्रुप ठीक में है, डालना, हम सब देखेंगे। हाँ आप लोग अपने बात करो, फिर जहां फंसो तो क्लास में लगवा लो। ठीक है मैम। चलो मैम मैम। मैम ये हाँ अफेयर अफेयर का हम जैसे गोचर में भी तो देख सकते हैं ना कि कब अफेयर है या नहीं है, होगा या नहीं, मतलब यूं। जब मैलेफिक का सबसे पहले तो ये अफेयर योग मेरे चार्ट में बन गए, बात समझना। अच्छा बनना चाहिए, उसके बनना बाद भाई, बनने के बाद ही तो अफेयर होगा। इसके गोचर में तब आएगा। जाकर भी प्लेनेट को, अब भाई 18 से 20 साल का बच्चा आया, उसके चार्ट में फीमेल प्लेनेट खुल गए और हिसाब किताब बन रहा था, तो भाई उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गई ना। तो तब किसका गोचर देखेंगे मैम? जुपिटर का, जुपिटर व्यक्ति के का। जीव का बनेगा ना, ये ठीक है। जुपिटर का गोचर देखोगे ना, चाहे मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए, तब एक्टिवेट ओव्यूलेशन होगा। के ऊपर, तब एक्टिवेट होगा। मैं एक्टिवेट करवा दूंगी अगले में, हाँ वो लिख लेंगे हम। मैं करवा दूंगी। मेरे बेटे का ले लेना बेटा, मेरे को वही अफेयर देखना करवाना है। है चलिए ठीक है मैम। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू। ओके।